नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। खोल इसको, किताब आपके पास भी होनी चाहिए। चर्चा अपनी चल रही है आत्मानुभूति और तत्व विचार की। जो बच्चे एब्सेंट होंगे उम्मीद है कि उन्होंने देख लिया होगा, पूछ लिया होगा विषय। आ जाइए बेटा। तो हमने कल यहाँ ये देखा था पेज नंबर 29 पर, आत्मानुभूति क्या है? अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम आत्मानुभूति है। अब ये पूछा आत्म साक्षात्कार की स्थिति क्या है कि वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। माने जो उपयोग पर ज्ञेयों को जानने में लगा था, वहाँ से हटाकर उसको अपने, ठीक है, ज्ञान तत्व माने जानने वाले आत्मा में लगा लेना, ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। और फिर कैसी है वो? ज्ञान तत्व से निर्मित है, ज्ञान तत्व की ग्राहक है और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय ही है। वो जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, कैसी है? ज्ञानमय। क्यों? कि जानने वाला भी ज्ञान, जानने में आने वाला भी ज्ञान, और जिससे जाना जा रहा है वो भी ज्ञान, और ये सम्यक ज्ञान का कारण है आत्म साक्षात्कार की स्थिति। तो इसमें तीन भेद खड़े होते हैं। कौन कौन से? वह आत्मानुभूति, किताब में देखिए बेटा, उधर डिस्टर्ब मत होइए आप। वह आत्मानुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, आ जाइए, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित अभेद और अखंड है। बताओ अपूर्वी, क्या अंतर है इनमें? ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति, ये चार चीज़ें आएंगी। ज्ञायक भी है, ज्ञान भी है, ज्ञप्ति भी है, और ज्ञानांश भी है हमारे पास। एक है इसमें ज्ञेय। अच्छा अब बताओ। कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? यस, अंतर क्या है? कर्ता कर्म करण क्रिया का भेद है। किसका? बेटे कुछ गिर ना जाए, तार देखो आपके ऊपर। कर्ता कर्म करण क्रिया। अब इसमें कर्ता कौन है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कर्ता कौन है? ज्ञायक। कौन है कर्ता? और ज्ञेय क्या है? कर्ता कर्म में बताओ ना। ज्ञेय कर्म है और ज्ञान करण है। कर्ता कर्म करण नहीं पढ़े आपने? और ज्ञप्ति क्रिया है। लिख लेना भैया कहीं पर। कर्ता कर्म करण क्रिया का भेद होने पर भी वस्तु तो एक ही है, अखंड है, अलग अलग द्रव्य नहीं है। वही ज्ञान जान रहा है, वही ज्ञान जानने में आ रहा है, ठीक है, वही ज्ञान की क्रिया है, ज्ञान ही साधन है। पढ़ा है ना आपने? चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया ताहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तो चिद्भाव वो कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया, उसी प्रकार ज्ञायक कर्ता, ज्ञेय कर्म, ज्ञान करण, ज्ञप्ति क्रिया। ऐसे कर्ता कर्म करण क्रिया का भेद है, फिर भी वस्तु तो एक आत्मा ही है। आत्मा ही जान रहा है, आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा से ही जान रहा है। इसलिए अभेद और अखंड है। जानने वाला भी स्वयं आत्मा है, जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा है। ज्ञेय के कितने प्रकार बताए थे? कौन कौन से? फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है ना ये?
डैश और डैश के भेद से ज्ञेय दो प्रकार का कहा गया है। बोलो बेटा। पता नहीं चलेगा क्या करता है, क्या क्रिया है। बेटा देखो, आपको कर्ता किसे कहते हैं? जो करने वाला है, जो उस कार्य का उत्पादक है वो कर्ता है। तो जो जानने का कार्य हो रहा है इसका उत्पादक कौन है? ज्ञायक। ज्ञायक किसे कहते हैं? ज्ञान करने वाला। तो ज्ञायक हो गया कर्ता, ठीक है। और जो कर्ता है वो जिस भाव को प्राप्त करता है, ठीक है, उसका जो विषय है वो कहलाता है कर्म। तो जो ज्ञेय है वो कर्म हो गया उसका, करण जिसके द्वारा वो कार्य किया जाए, साधन। तो ज्ञान ही साधन है, तो ज्ञान हो गया करण। और ज्ञप्ति क्या है? क्रिया। क्रिया क्या होता है कि एक परिणाम से दूसरे परिणाम रूप जो परिवर्तन होता है, पर्याय की फिरनी कहा है उसको, वो क्या कहलाती है? क्रिया। एक अवस्था से अवस्थांतर होना उसको क्रिया कहते हैं। ये तो आपकी लेकिन केवल ज्ञानी को भी क्रिया होती है, वो तो सब एक साथ जान लेते हैं, केवल परिवर्तन नहीं। ऐसा है, सुनो, देखो दो बातें हैं बेटा। अवस्था तो उनकी भी चेंज होती है। इससे पहले पर्याय तो एक एक समय की होती है। अभी जो केवल ज्ञान की पर्याय है इसका व्यय हो जाएगा, नेक्स्ट केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होगा। तो उत्पाद व्यय तो हर समय हो रहा है ना। तो वो जो पहले वाली अवस्था गई और दूसरी अवस्था आई, ये जो पर्याय का फिरना है इसको कहते हैं क्रिया। ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया है। कल बताया था, परसों। अरहंत भगवान के ज्ञप्ति परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया है। ये भी फिलअप बन जाएगा आपका। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञप्ति डैश तो है, परंतु ज्ञप्ति डैश नहीं है। ज्ञप्ति परिवर्तन कौन बताएगा बेटा? परसों बताया था मैंने। बताओ बेटा। जैसे अभी एक को जान रहा है, फिर दूसरे को जानने के लिए उनको जान। जैसे देखो, अभी आप उधर जान रहे हो, अब आपको इधर जानना है, तो आप अपने उपयोग को वहाँ से हटाकर यहाँ ले जाओगे। यानी एक ज्ञेय को छोड़कर दूसरे ज्ञेय को जानने के लिए अपने उपयोग को वहाँ से हटाना और दूसरी जगह परिवर्तित करके लगाना, ये छदमस्त को ही होता है। फिर ज्ञप्ति क्रिया और ज्ञप्ति परिवर्तन में क्या? परिवर्तन में तो ये ना, उपयोग एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना। और ज्ञप्ति क्रिया क्या है कि वो जानने की क्रिया निरंतर चल रही है, उसको कहते हैं ज्ञप्ति क्रिया। और उसमें ज़्यादा गहराई से समझो तो ये बताया कि अभी जो जानने रूप क्रिया चल रही थी, केवल ज्ञान रूप पर्याय थी, अब इस पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, ठीक है। तो क्रिया वो रेगुलर चल रही है। ज्ञप्ति परिवर्तन तो होता है वो ज्ञेय पलटना, कि अब इसको जान रहा हूँ, इसको छोड़ के उसको जान रहा हूँ। तो अनंत भगवान के तो सब कुछ एक साथ एक समय ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है, तो वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन का तो अवकाश नहीं है, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया तो चल रही है ना, निरंतर कंटिन्यू। तो इतनी बात हमारी हो गई थी, सब आत्मामय ही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विषय की भूमिका भी बन चुकी है, विषय की गहराई पिछली क्लास में हो चुकी है, कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे हमने कहा था कि ये ज्ञानमय दशा माने जो आत्म सन्मुख हुई और जिसमें ज्ञान स्वयं को ही अपना विषय बनाता है, तो यहाँ कोई भी राग उत्पन्न नहीं होता, कोई आकुलता नहीं होती। निराकुलतापना होने से वहाँ आनंद भी है। जो ज्ञानमय दशा बताई थी ना, कौन सी? आत्म साक्षात्कार की स्थिति, ये आनंद रूप भी है। इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। और ये ज्ञान कैसा है, अंडरलाइन कर लेना, ये जो आत्म साक्षात्कार की दशा में ज्ञान हो रहा है, क्या ये इंद्रियों से जान रहे हो? नहीं। तो ये इंद्रियातीत है। कैसा है? इंद्रियातीत माने अतीन्द्रिय, बिना इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रियां तो परद्रव्य को जानने में निमित्त है। समझ में आया? इसकी खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं, ये पर पदार्थों को तो जानेंगी, लेकिन ये इंद्रियां आत्मा को नहीं जान सकती, क्योंकि इंद्रियां रूपी पदार्थों को विषय बनाती हैं, और आत्मा तो कैसा है? अरूपी है। कैसा है? एक बार जयकारा लगवाओ भाई जोर से। ये सब जो है ना, सबका शरीर खुल जाएगा। अभी सब खांस रहे हैं, जमा रहे हैं, लगवाओ। कौन लगवाएगा जोर से? कोई नहीं है आज जयकारा लगवाने वाला? सो रहे हैं कि जयकारा वाले? लगवाओ बेटा जोर से। बोलिए अनंत
भगवंतों की जय हो। एक बार और लगवाओ जोर से बेटा, सब बोलेंगे। तू लगवाएगा? लगवा, चल लगवा एक बार। गायक जोर से लगवा, इतना थोड़ी शर्माते हैं। जप्ती लगवा, तू ही लगवा बेटा, देश ना लगाएगी। यही लगवा दो, कुछ भी, किसी भी भगवान जी की जय बुलवाओ जोर से। भगवान की जय हो। इसने बड़ी गहराई से जयकारा लगवाया। और कौन है ऐसा? ये बड़ी दमदार है। हाँ लगा बेटा। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बेटा अब तू खड़ा हो जा, तूने नहीं बोला जय हो। अब तू बुलवाएगा खड़ा होकर जोर से। चल किसी की भी जय बुलवा दे, खड़ा हो जा जल्दी से। अच्छा बैठे बैठे जल्दी जल्दी जल्दी, इतना थोड़ी शर्माते हैं। गायक चल बेटा, जोर से लगवा फटाफट। अब नहीं बोलेगा ना, उसको लगवाना पड़ेगा, जल्दी बोल। इतना थोड़ी सोचना। इतने 24 भगवान हैं, जिनवाणी है, मुनिराज हैं, किसी का भी लगवाओ। जय हो। अब बोल भाई, जिसका पसंद हो उसका, जितना बोला जा रहा है उतना। जल्दी, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी जब तक नहीं लगाओगे। फटाफट, सब अपने ही तो बैठे हैं, क्या शर्माने की बात है? और इसमें क्या शर्माना? बुरे काम में शर्माना चाहिए, अच्छे काम में कोई शर्म करनी चाहिए? नहीं ना। जल्दी बोलो, क्लास तभी आगे बढ़ेगी बेटा। फटाफट, जो भगवान पसंद हो, तेरी पसंद के अपने आप। अब जो है ना, एक एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा होकर बुलवाना चालू करूँगा। आप लोग ऐसे डरोगे तो कैसे जिनवाणी की प्रचार करोगे, कैसे कथा सुनाओगे जैन धर्म की? बोलो जल्दी। जितनी निकले उतनी ठीक है। अभी गिप्ती का भी नंबर आ रहा है ना, फिर उसका तो और भी गला खराब है। जल्दी बोल। जय हो। गिप्ती जल्दी। जय हो। गला सब सही हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो चिल्लाते रहोगे, इधर उधर की बातें करते रहोगे। चलो आज जयकारे जयकारे लगवाएं क्या? फिर क्लास नहीं ले, सबसे लगवा लें एक बार। इसका भी सही विचार है, पढ़ाओ मत बस। चलो, कौन से गांव से हो? ग्वालियर में कौन सी जगह? नई सड़क। ये तो हमारे चांदनी चौक में भी है नई सड़क। कोई पुरानी सड़क का भी है क्या? बड़े गांव वाली कहाँ गई? कृष्टि है? कृष्टि तो है। अजबपुर की गजब कहानी। 9th में 10th में हो? चलिए, देखो क्यों नहीं है। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, कोई दो द्रव्य तो है नहीं। तो जो एक अखंड द्रव्य होता है उसके गुण पर्याय, उनके प्रदेश कोई अलग अलग तो होते नहीं। जैसे हमने मिश्री का उदाहरण देके समझाया था, मिश्री में मिठास कहीं और हो, सफ़ेदी कहीं और हो, ऐसा है क्या? यद्यपि मिठास और सफ़ेदी अलग अलग हैं, लेकिन ऐसी अलग अलग नहीं है जैसे दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है और आनंद सुख गुण की पर्याय है। लेकिन फिर भी द्रव्य तो एक अखंड अभेद है ना। इसलिए जहाँ वो ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान? अतीन्द्रिय ज्ञान, वहाँ आनंद भी होता है, अविनाभावी है, अलग अलग नहीं कर सकते। आम का उदाहरण दिया था कि आम का रस रस दे दो, हमें सुगंध का क्या करना, हमें कलर का क्या करना, हमको तो उसका रस चाहिए।
तो रस रूप गंध वर्ण ये तो अभेद है ना, एक वस्तु में अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ज्ञान जब होता है, कौन से ज्ञान की बात है? ये अतीन्द्रिय ज्ञान की। उस समय सहज रूप से आनंद भी होता है। तो ज्ञान कैसा है? इंद्रियातीत, और आनंद भी कैसा है? इंद्रियातीत, यानी अतीन्द्रिय आनंद। बेटा देखो, थोड़ा विषय कठिन जरूर है लेकिन बड़ा उपयोगी है, ध्यान दे के पढ़ोगे। बेटा क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बताइए। नियम से होता है और अतीन्द्रिय आनंद होता है, इंद्रियों वाला नहीं। इंद्रियों वाला आनंद क्या होता है कि आपने आंखों से बढ़िया, मैंने कोई अच्छा दृश्य देखा, कानों से कोई बढ़िया संगीत सुना, ये वाला जो आनंद होता है ये तो इंद्रिय जनित है, ये वास्तविक आनंद नहीं है। और वो अतीन्द्रिय आनंद कोई इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ, अपने में सहज निराकुलता रूप है। चलो अब उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। तो ये जो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा है, इसी का नाम धर्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना, माने फोकस कहाँ है, कंसंट्रेशन कहाँ है, उस ज्ञान आनंदमय तत्व पर आपका कंसंट्रेशन है, फोकस है, इसी का नाम धर्म की दशा है। अंडरलाइन कर लेना धर्म की दशा को। तो वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय, ध्येय किसको कहते हैं? ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। वही साध्य है, ठीक है, वही आराध्य है, वही मुक्ति पथ के तत्वाभिलाषी को बाकी सब समस्त जगत अध्येय है, माने वो ध्यान का विषय नहीं है, असाध्य है, अनाराध्य है। ये चैतन्य रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। देखो, इसलिए एक आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। अब अनुभूति के लिए आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, किताब चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं। अनुभूति के लिए तो आपको इंद्रिया भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? इस पर एक निबंध आ सकता है 10 नंबर का। आत्मानुभूति पर अथवा तत्व विचार पर एक निबंध लिखें। समझ गए? यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है, तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न है, अभेद है। धर्म का आरंभ तो आत्मानुभूति से ही होता है। लिख लेना भैया, इसको अंडरलाइन कर लेना। धर्म का आरंभ तो, उसके बिना तो धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में। किसकी पूर्णता में? आत्मानुभूति की। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। क्या है? आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। इसमें लिखा है पूर्णता भी इसी की पूर्णता में, लिखा है आत्मानुभूति की कभी पूर्णता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आत्मानुभूति की पूर्णता क्या हुई कि अभी जो निचली भूमिका में होता है वो कुछ क्षण के लिए होती है आत्मानुभूति, फिर उपयोग बाहर आ जाता है। और जब उपयोग उसी में रम जाए, समझ में रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अब उपयोग में ही रम गया, माने सम्यक चारित्र पूरा हो गया। आत्मानुभूति पूरी होती है मतलब पूर्ण सम्यक चारित्र हो जाना, सिद्ध दशा पा जाना, उसकी बात है। ठीक है, पूरी तरह उस रूप हो गए, उस मई हो गए, शरीर आदि से भी भिन्न हो गए, कर्म नौ कर्म से भिन्न हो गए। तो इसलिए साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। क्या इष्ट है? आत्मानुभूति की प्राप्ति। ठीक है, आत्मानुभूति क्या है वो हमारी बात कल तक चल चुकी थी। आज ये बात चली कि जहाँ वो ज्ञान की दशा होती है, आत्मानुभूति की दशा होती है, उसके साथ में आनंद भी होता है। और कैसा आनंद होता है? अतीन्द्रिय आनंद होता है, और यही प्राप्त करने लायक है। ठीक है, यही धर्म है। आज ये चर्चा चल रही है। तो साधक का मूल प्रयोजन क्या है? साधक का मूल प्रयोजन क्या है? आत्मानुभूति, क्योंकि इसी से धर्म का प्रारंभ होता है।
आत्मानुभूति के साथ सहज में सच्चा आनंद होता है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं, और उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। देखो भैया, अब ये तत्व विचार किसे कहते हैं, इसका आंसर आ गया। तत्व विचार किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आत्मानुभूति रूप आत्मधर्म की सिद्धि के लिए, लिख लो, लिखो तत्व विचार, आगे लिखो, आत्मानुभूति रूप आत्मानुभूति रूप आत्मधर्म की सिद्धि के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है आत्मानुभूति रूप आत्मधर्म की सिद्धि के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। प्रयोजन के हो गए ना, जिससे हमारा कार्य पूरा होगा, और उसके बिना कार्य पूरा नहीं होगा। प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं उनके संबंध में किया गया, लिखो बेटा, उनके संबंध में किया गया किनके संबंध में, प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ब्रैकेट में लिखना, ऊहापोह, ऊहापोह, पहली बार सुन रहे हो? पोहा तो खाते हो, ऊहापोह नहीं सुना आपने, आज पूछना उससे। ऊहा, फिर बीच में हाइफन, फिर पोह। ईहा का नाम सुना है? क्या होती है ईहा? जानने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे ही तो ईहा कहते हैं। तो ऊहा पोह का मतलब भी यही है कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, समझ में? इसको कहते हैं ऊहा पोह। किसी चीज के बारे में विकल्पात्मक विचार, उसी को क्या कहते हैं? ऊहा पोह। ऊ पे बड़ा ऊ की, बड़ा ऊ, हा पे आका, ऊहा पोह। नया शब्द है आपके लिए। एक शब्द और पढ़ने में आएगा आपको, अपोहक। अपोहक यानी त्यागी, त्याग। चलो जब आएगा तब देखेंगे। भैया बताओ, विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है, लिख लिया? तो तत्व विचार का मतलब क्या है कि आपको आत्मानुभूति प्राप्त करनी है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए जिन तत्वों को जानना जरूरी है उन तत्वों के संबंध में आपका जो विकल्पात्मक विचार चलता है वो सारा क्या कहलाएगा? तत्व विचार। विकल्पात्मक होगा, निर्विकल्प तो होगा नहीं। निर्विकल्प तो आत्मानुभूति होती है, लेकिन तत्व विचार तो विकल्पात्मक होता है ना। इसलिए मैंने ऊहापोह कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों, और ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये विकल्प होते हैं ना ये सब, इस बारे में नए से, प्रमाण से, युक्ति से
ये सब क्या है? तत्व विचार। लेकिन जब आत्मानुभूति होती है तब ये विचार शांत हो जाते हैं। अब देखिए कैसे कैसे विचार चलते हैं। मैं कौन हूं? कभी किसी को ऐसा प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं? नहीं। उठा भाई कभी? सीधे बैठो पहले। मैं कौन हूं एक निबंध है, इसका पढ़ा है आप लोगों ने? तो वहां से पता लगेगा आपको मैं कौन हूं। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा मैं हूं डॉन। कौन है आपकी क्लास का डॉन? होते हैं ना सब क्लासेस में एक एक डॉन। तो है कोई आपकी क्लास में? क्यों माता जी? तो माता जी की तरह चटाई लपेट के बैठी है आराम से। हाँ भाई, कौन हूं मैं? तो हम क्या समझते हैं कि मैं 65 साल का, 5 फुट 6 इंच का। ठीक है, 65 साल का नहीं, 65 किलो का। समझ में? ऐसा ऐसा अपना परिचय करते हैं। ये अपना परिचय नहीं है। अपना परिचय कभी खोज करो बेटा इस बात की कि ये तो शरीर तो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर एक दिन मर जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन मैं तो फिर भी रहूँगा। तो मैं शरीर से अलग कोई चीज़ हूँ, ऐसा उप हो, उसका नाम है तत्व विचार। उससे आत्मानुभूति होती है। फिर आपको अनुभूति होगी, ओहो मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ठीक है, गोरा नहीं हूँ, काला नहीं हूँ, मोटा नहीं हूँ, पतला नहीं हूँ, लंबा नहीं, छोटा नहीं, गुजराती नहीं है, पंजाबी नहीं, ग्वालियर वाला नहीं, भिंड वाला नहीं। मैं तो चेतना वाला पदार्थ हूँ। हमेशा मैं तो जानना ही करता हूँ। ठीक है, ये तो राग द्वेष हो रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ। ये सारी क्रिया ऑटोमेटिक चल रही है। बोलता तो टेप रिकॉर्डर भी है, ठीक है ना, और हमारे से अच्छा बोलता है। अब तो मोबाइल बोलता है। समझ में? पुद्गल का काम है बोलना, चेतन का नहीं। लेकिन उस बोलने को भाव जो है, उस भाव का विकल्प संकल्प मैं करता हूँ, जिसके कारण दुख होता है, और उसी काल में जानना चालू है। वो जानना सुख का कारण है। तो मैं कौन हूँ? पूर्ण सुख क्या है? इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं सुखी कैसे हूँ, ये सुख कैसे मिटे, मेरे जो भाव हो रहे हैं ये भाव क्यों हो रहे हैं, ये अच्छे भाव हैं, ये बुरे भाव हैं। समझ में? इसमें सातों तत्व आ जाते हैं। देखो मैं कौन हूँ, ये जीव तत्व का विचार हो गया। पूर्ण सुख क्या है? मोक्ष तत्व का विचार हो गया। मैं सुख कैसे प्राप्त करूँ, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो, ऐसा निरंतर जो मनन चिंतन मंथन चलता है, ये सब तत्व विचार की प्रक्रिया है। ये विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की भी सत्ता लोक में है। आत्मा अपने भूल से ही मोह राग द्वेष उत्पन्न करके दुखी हो रहा है। शुभाशुभ भावों की परिणति से उलझा हुआ, छेड़ाला में पढ़िए ना, अपने 7 तत्वों की भूल अपने संबंध में विचार करता है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक इन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। ऐसा तत्व विचार चलता है। इन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति रुके, इसका एकमात्र उपाय क्या है? आत्म केंद्रित हो जाना। आपको गुस्सा नहीं आए तो आप क्या करते हो? इस पे ध्यान ही मत दो। इसकी ओर ध्यान देता हूँ तो गुस्सा आता है, अब इस पे ध्यान ही नहीं दूंगा, अपने काम पे ध्यान दूंगा। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा। देख रहे हैं आप किताब में? अभी लिखने की बात नहीं, किताब में देख लो, बस समझ लो। एक समय वो होगा जब समस्त मोह राग द्वेष मिटकर वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा, माने पूर्ण ज्ञानानंदमय भगवान दशा प्रकट हो जाएगी। इस वैचारिक प्रक्रिया को ही तत्व विचार कहते हैं। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है। जैसे घी निकालते हैं ना, दही को बिलोकर, दही को कैसे बिलोते हैं? ऐसे ऐसे एक रस्सा खींचते हैं, दूसरा छोड़ते हैं। ऐसे कभी आप इस एंगल से सोचते हो, कभी उस एंगल से, अनेकांत है ना वस्तु। किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। अंडरलाइन कर लो कि प्रारंभिक भूमिका में तत्व विचार अवश्य होता है, आत्म मंथन होता है, आत्मचिंतन होता है। लेकिन अब चिंता मिट जाती है और वो स्वरूप का वेदन हो जाता है, जिसको कहते हैं आत्मानुभूति। देखो, एक तरफ तो कह रहे थे
कि तत्व विचार करना जिससे आत्मानुभूति हो, लेकिन अब विचार में ही अटके रह जाओगे तो भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। तो पहले विचार भी होंगे, फिर उन विचारों का विकल्प मिट जाएगा और आत्मानुभूति प्राप्त हो जाएगी। तो इस लाइन का अर्थ समझे, आशय स्पष्ट करने के लिए हम दे सकते हैं कैसा, ये जो हमने यहाँ लिखा है ना, तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। लिख लो प्रश्न, अब लिख लेना, टाइम हो गया है। समझ गए? ऐसे आशय स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूँ किसी भी चीज का, अथवा विचार विश्लेषण करें। तो कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। विकल्प को छोड़कर आत्मानुभूति प्राप्त होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको खीर खानी है, किससे खाओगे? चम्मच से। लेकिन जब तक चम्मच नहीं निकालोगे तो खीर खा पाओगे क्या? और चम्मच फिर अंदर डाले ही क्यों जब निकालनी है? तो कोई कहे कि हमें चम्मच से खीर खानी है, खीर खानी है कि चम्मच खानी है? तो फिर चम्मच मुंह में क्यों खा रहे हो? डाल रहे हो ना मुंह में चम्मच। लेकिन अगर आप चम्मच को ही पकड़ के बैठ जाओ तो खीर खा पाओगे क्या? तो चम्मच को लगाना भी जरूरी और हटाना भी जरूरी है। उसी प्रकार तत्व विचार की प्रक्रिया में आना भी है, और तत्व विचार करते करते वो विचार शांत हो जाएगा और विचारों से पार, ठीक है, ऐसा एक शांत तत्व आपके वेदन में आएगा, ज्ञान का विषय बनेगा, संवेदन में आएगा। वहाँ विचार नहीं होंगे, वहाँ अनुभूति होगी, और वो होगी निर्विकल्प आत्मानुभूति। आशय स्पष्ट कर लेंगे? मुझे आज ही कंप्लीट करना है, 4 मिनट शेष है मेरे पास। अब ध्यान से देखिए आप किताब में, समस्त जगत से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत का मतलब आत्मा से जुदा शरीर, कर्म, ये तो पर हैं ही, लेकिन अपने आत्मा के अलावा जो दूसरे आत्मा हैं, जो दूसरे चेतन हैं, वो भी मेरे लिए पर हैं। और आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। क्या विकारी और अविकारी पर्याय क्या होती हैं? मोह राग द्वेष की पर्याय होती हैं विकारी पर्याय, और वीतरागता की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, ये हो गई निर्विकारी पर्याय। तो पर्याय दृष्टि का विषय नहीं होती, उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। प्रश्न लिखिए, दृष्टि का विषय क्या है? तो आप लिखेंगे समस्त परद्रव्यों से भिन्न, समस्त अपनी विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न, त्रिकाली अखंड चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व वो दृष्टि का विषय है। प्रश्न लिख लो, बस अंडरलाइन कर लो इसको, इसी में से आंसर है। दूसरे शब्दों में रंग राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है। देखो मैं पूछूंगा क्वेश्चन में, रंग माने पुद्गल आदि पदार्थ, क्योंकि उसमें वर्ण गुण पाया जाता है ना, और राग माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव, और भेद आत्मा में कर्ता कर्म करण क्रिया का भेद, गुण गुणी का भेद, स्वभाव स्वभाववान का भेद, इन सबसे परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है, वही मात्र आश्रय योग्य है, वही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। इसका अर्थ करना है आपने, प्रश्न पक्का आएगा, लिख लो, ठीक है। मैं राग से भिन्न हूँ, मैं रंग से भिन्न हूँ, मैं भेद से भिन्न हूँ, इसको स्पष्ट करना है। रंग से भिन्न मतलब पुद्गल से भिन्न, राग से भिन्न मतलब अपने में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भावों से भिन्न, और भेद से भिन्न माने कर्ता कर्म क्रिया के भेद, गुण गुणी के भेद, विशेषण विशेष्य के भेद, इन भेदों से भी पार आत्मानुभूति होती है। गुण गुणी कर्ता कर्म है, विशेषण विशेष्य नहीं पढ़ा आपने? कौन बच्चा जानता है?
विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव को। जिसकी विशेषता बताई जा रही, जैसे आत्मा शुद्ध है तो आत्मा हो गया विशेष्य और शुद्ध हो गया विशेषण। ये जो भेद खड़ा किया आपने, वास्तव में आत्मानुभूति में इस भेद का भी निषेध है। अब नीचे आ जाइए। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रगट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है, प्रश्न ये है कि आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं कितना। आप देखो, आपके पास सूरज का प्रकाश है, लेकिन आपको किसी चीज़ को जलाना हो तो आप एक अपना वो कौन सा लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, उसको लगाते हैं और सूरज की सारी किरणों को केंद्रित करते हैं तो जल जाता है। बच्चे लेते हैं ना शीशा लगाकर, सूरज की रोशनी से वो कागज़ जला लेते हैं। उसको छोड़ो ना, जो भी है। आप समझ में आ रहे हैं? तो कीमत किस चीज़ की? ये नहीं कि आपके पास कितना है, आप कितना फोकस कर पा रहे हो उससे काम होता है। आपके पास भले ही थोड़ा ज्ञान हो, लेकिन अगर आप इसको फोकस करेंगे, इसीलिए तो कंसंट्रेशन जरूरी है, तो आपको उपलब्धि होगी। है भेद, गुण गुणी के भेद, कर्ता कर्म आदि के भेद, इनसे पार। तो देखिए, प्रश्न ये है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं? जितना है आपके पास, आप अपनी उस पूरी शक्ति को फोकस कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सूत्र है। ठीक है, जिसका मस्तिष्क ठीक है, मेंटल नहीं है, उसको जितना ज्ञान प्राप्त है ना वो काफ़ी है अपनी आत्मानुभूति के लिए। पर प्रगट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व है। शर्त यह है कि जितना है उस पूरे के पूरे को आप वहाँ लगाओ, समर्पित करो, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीनाधिकता से कोई अंतर, किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो लेकिन उपयोग अंदर में ना लगाए तो क्या फ़ायदा। शिवभूति मुनिराज को थोड़ा ज्ञान था, लेकिन अपने उसने थोड़े ज्ञान को भी आत्म केंद्रित किया तो उन्हें आत्मानुभूति हो गई, केवल ज्ञान भी हो गया। तो इम्पोर्टेंस किसकी है? आत्मनिष्ठता की। कई बार कम दिमाग वाला बच्चा भी अच्छे मार्क्स लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस करता है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, जितनी उसके पास ज्ञान है पूरा का पूरा कंसंट्रेट करके लगाता है। और कई बार क्या होता है, ज़्यादा दिमाग वाला बच्चा कभी उधर ध्यान जा रहा है, कभी उधर ध्यान जा रहा है, तो उसको वो बात समझ में नहीं आती। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जितना ज्ञान है वो काफ़ी है, ज़रूरत है उसको केंद्रित करने की, आत्मनिष्ठ करने की। यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने, उन्मार्गी होता है विपरीत मार्गी, पर आत्म स्वभाव उसे कभी भी छोड़ नहीं देता। आत्मा तो फिर भी ज्ञान रूप ही रहता है, भले ही कितना अज्ञानी बने, भले ही नरक में जाए, निगोद में जाए, लेकिन रहता तो ज्ञान में है ना जीव। किंतु जब तक ये आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की जरा भी आवश्यकता नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को स्वयं से स्वयं की ही तो अनुभूति करनी है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक है, साधक नहीं। तो इसमें प्रश्न बन जाएगा, आत्मानुभूति में पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट करें, कर लेंगे, क्योंकि अपनी चीज़ है। आत्मा इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि शुभाशुभ भावों की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रस्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता। माने अगर आप आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी कोई भी विकल्प खड़ा करें तो उससे आपकी आत्मानुभूति का घात हो जाता है। तो इसलिए निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, जिसको पर के सहयोग की इच्छा है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है। आकुलता का फल आकुलता है। समझ में है?
जो इसी चक्कर में लगा रहता है कि इसको जुटा लूँ, इसको मिला लूँ, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो वो हमेशा व्यग्र बना रहता है, एकाग्र कभी भी नहीं हो पाता, उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग और बहिरंग दशा कैसी होती है, ये अलग विस्तृत विषय है कि उसकी कैसी दशा होती है। ये आगे आप पढ़ेंगे गहराई में जब आप समय सार आदि ग्रंथों का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ हमने दो बातें पढ़ी, आत्मानुभूति और तत्व विचार। इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विधि है, उस सब का विचार हमने इसमें किया है। तत्व विचार निचली भूमिका में साधक है, लेकिन अब आत्मानुभूति के लिए एक लेवल पे जाके वो भी बाधक हो जाता है। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी साधक है ना, ठीक है, अब आप समझ रहे हैं और फिर भी वो गुरुजी बोलते ही रहें तो आपको विषय समझ में नहीं आएगा, फिर वो बाधक होने लगते हैं। समझ में आया? तो इसलिए आपको अपने लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। अब मान लो मैं समझाऊं, आपको सोचने ही ना दूँ, बस मैं ही बोलता रहूं, तो मैं साधक था लेकिन अब बाधक हो गया। तो वही तत्व विचार जो प्रारंभिक भूमिका में साधक था, अब आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए अगर उस विचार को ना छोड़ें तो आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, वो भी बाधक हो जाएगा। तो सारे विकल्पों का भी निषेध किया आत्मानुभूति के लिए। आप सभी इस विषय को एक बार पढ़ के तो आए होंगे, एक बार चैप्टर मैंने बोला था, आप दोबारा एक बार इसकी रीडिंग करना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना, ताकि 8-10 पॉइंट इससे रिलेटेड आप बना सको, निबंध लिख सको। अपनी भाषा तो उसको पहना लेना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।